दोस्तों नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों को। भाइयों, आज मैंने न्यूज़ चैनल पर आज सुबह सुबह न्यूज़ लगाया और एक वीडियो देख रहा था। जस्ट उस पर महाराष्ट्र की एक खबर आने लगी जो मराठी भाषा को लेकर विवाद था। आज फिर ऐसा ही कुछ हुआ है उनके बीच। भाइयों, आज एक मारवाड़ी भाई है जिसको जो मनसे यानी कि राज ठाकरे के पार्टी के कुछ लोगों ने मारपीट करी है उसके साथ और उससे किसी चीज के बारे में माफी मंगवा रहे थे। तो आज आपको दोस्तों एक बात जरूर समझनी चाहिए। क्या एक मामला तो वो गुजराती व्यापारी के साथ हुआ था जिसके कारण लोगों को ये मराठी भाषा का विवाद लगा, और आज एक वारदात आज एक हुई है। तो भाइयों, मैंने इस वीडियो को बनाने के पीछे ये मामला था क्योंकि ये दोनों मामले अलग अलग है, दोनों के देखने के नजरिए अलग अलग है। पहले तो दोस्तों देखो, आप मेरे पास वो वीडियो है, जितना आपको समझ में आए पहले वो वीडियो देखो, सुनो, उसके बाद में मैं इस पर आपको एक डिटेल में बात करूंगा। आप देखो पहले वीडियो वो करने दो और हम लोग चले आए। वीडियो में देखा गया कि वो दुकानदार थोड़ा करा रहा था, दर्द हो रहा था। आप भी कह रहे हैं कि एक्टिंग मत करो वगैरह, ऐसा कुछ वाकया हुआ था। उसके पहले क्या हुआ था? देखिए, पहले कुछ नहीं हो गया था। जो चीज उन्होंने की थी वो उसको दिखाई गई थी और दिखाने के बाद उनसे बात हुई थी तो उन्होंने माफी मांगी थी और आते आते डर के वो गिर गया था वहां, तो उसको उठाया था, बस बाकी कुछ हो गया नहीं था। आरोपी एमएनएस नेता कह रहे हैं कि स्टेटस से ऐसे लोगों की नफरती मानसिकता का पता चलता है। देखिए, इसकी वजह पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर सुनिए ना, ये अगर आप देख रहे हैं स्टेटस, तो ये स्टेटस में ना 3000 के ऊपर लाइक्स है और 1700 से ज्यादा उसमें शेयरिंग है। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मराठी के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में आपके मन में कड़वाहट है और तुरंत आप जाहिर करते हैं। अरे जहां आप आते हैं, यहां आने के बाद इतनी पीढ़ियां आपको यहां काम कर रही है, ये पीढ़ियां इधर काम करती है, तो इधर के मराठी लोगों ने आपको समाया है, संभाल के लिया है, आपके ऊपर प्रेम किया है, आपको यहां धंधा करने के लिए आपको उनके वजह से आप बड़े हो गए। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो आपके देवारे में आपको पूजनी चाहिए थी। बल्कि अब आप क्या कर रहे हैं? मराठी और महाराष्ट्र का द्वेष जाहिर कर रहे हैं। अपने साथ हुए इस बर्ताव और अपमान से आहत दुकानदार अपने गांव चला गया, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। जो इस लकी आयुर्वेदिक दुकान में काम करता था, जिससे माफी मंगवाने वाला एक वीडियो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने पोस्ट किया था और कहा था कि उस व्यक्ति ने एक स्टेटस रखा था जिसमें मराठी मानुष के लिए कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और इसी को लेकर वो गुस्सा हुए थे। तो देखो भाइयों, दरअसल आपने देखा होगा पहले एक गुजराती व्यापारी के साथ भाषा के नाम पर मारपीट हुई थी और वहीं से ये मराठी भाषा का मुद्दा भड़का था। पर भाइयों, वो जो मामला था वो थोड़ा अलग मामला था। उसमें कहानी ऐसी थी कि जो व्यापारी था उससे लोगों ने आकर डायरेक्ट भाषा के नाम पर पहले पानी की बोतल मांगी, फिर उसके सीधा मारने लग गए उसको कि भाषा नहीं भूली जाती। तो इसमें जो गलती थी वो दरअसल लोगों, ये जो मनसे के कार्यकर्ता थे उनकी थी। ये बात तो भाई कंफर्म थी। लेकिन इस बात में आज जो ये वीडियो आया है, इस बात पर मेन रीजन क्या है पता है आपको? दरअसल ये अभी जो मारपीट हुई है ये एक मारवाड़ी भाई के साथ हुई है। अब इसमें मैं बताता हूं आपको। कारण ऐसा था कि इस मारवाड़ी भाई ने एक अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था जिसमें क्या लिखा था पता है आपको? एक मोटा मोटा बताऊं तो आपको, इसमें मराठी भाषा के खिलाफ अपनी एक निंदा वाली बात थी। जैसे कि हम मारवाड़ियों ने मिलकर आपको महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से आपकी वो करी, हला दिया, आपको मिला दिया, कर दिया। ये एक सीधा चैलेंज वाली बात हो गई। अब महाराष्ट्र के अंदर रहकर और यार मराठी यार पूरे महाराष्ट्र को तुम इस तरीके से कैसे बदनाम कर सकते हो? मेरे भाई, तुम यहाँ कमा रहे खा रहे हो और कमा रहे खा रहे हो, इसका ये भी है क्या तुम यार कम से कम अपनी ही जिस जमीन से कमा रहे हो उसकी तो इज्जत करो। कैसे, किस चक्की का आटा खा के तुम पैदा हुए हो? किसने पैदा करा है तुम लोगों को?
मतलब इतनी भी अकल नहीं तुम्हारे अंदर कि किसके बारे में क्या लिख रहे हो या क्या कह रहे हो। भाई महाराष्ट्र के अंदर रहकर इसने, और देखो भाई इसका अगर कोई दुकान होगी तो वहां पर कस्टमर भी जो आता होगा वो सारा महाराष्ट्र का। भाई उन लोगों ने जब तुम लोगों को इतना करने के लिए वो कुछ दिया है, वो इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, और तुम उनके बारे में ऐसा लिखोगे तो भाई काम तो तूने जूते खाने वाले ही करे। और इन्होंने तो कम मारा होगा शायद जूते, मेरे जैसा होता तो और 2-4 जूते तो ढंग से और मारता। तो भाइयों आज बात यही है, देखो वो मामला अलग था, उसमें दोषी मनसे के कार्यकर्ता थे, लेकिन आज अगर मनसे के कार्यकर्ता ने इनको मारा है तो मेरे दिमाग से बिल्कुल सही है। क्योंकि भाई इसने जिस तरीके की बात करी ना, इसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर सामने वाले को ललकार रहा है, पूरे मराठी लोगों को ललकार रहा है यार। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि जो लोग गरीब बेचारे वहां पर कमाने जा रहे हैं वो लोग कुछ नहीं कह रहे, और इससे मतलब आग भड़कने वाली कहानी हो गई कि नहीं है। दंगे फसाद होंगे ऐसे मामलों से, लोगों को लगेगा कि हिंदी मराठी का विवाद चल रहा है, हिंदू आपसरी में मर रहे हैं, और किसके पीछे, एक ऐसे टुच्चे से लोग मतलब सोच वाले के पीछे, जिस गधे ने ऐसा काम करके और चूतियापंथी कर दी। भाई बात बराबर है कि नहीं, आपको क्या लगता है? तो भैया देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बस गिने चुने या मुट्ठी भर लोगों की वजह से आज हम लोग बदनाम हो रहे हैं। हम हो, मराठी हो, चाहे हिंदू कह लो आप, हम लोगों में आपसी तालमेल इसीलिए नहीं है भाइयों क्योंकि ये गिने चुने मुट्ठी भर लोग है ना, कुछ बदनाम करने का काम करते हैं। न इनको शर्म है भाई, ना कोई लिहाज है, कोई हया वया कुछ भी नहीं है भाई। क्योंकि देखो आप अगर दरअसल देखा जाए तो आप चाहे किसी भी जिले के हो, आप अपने आसपास में देखो, हजारों लाखों तरीके के ऐसे लोग मिलेंगे आपको क्या जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई कर्नाटक का होगा, महाराष्ट्र का होगा, हर जगह का होगा। तो क्या हम उनसे भी कभी ऐसे भाषा का कोई विवाद रखते हैं? भाई भाईचारे से ही रहते हैं ना। हमने तो कभी किसी से नहीं कहा कि तू हमारे यहाँ कमा रहा खा रहा है, और ना ये महाराष्ट्र का कोई मुद्दा है। भाई कम से कम उनकी इज्जत तो करो, इज्जत नहीं करोगे तो भाई ऐसा तो होना ही है, ये तो तय। अयो मेरे भी बहुत सारे दोस्त है महाराष्ट्र के, मैं भी कई साल रहा हूं वहां पर, मैंने अपनी दुकान तक करी है वहां पर। मुझे पता है यार लोग इस तरीके के नहीं है, इतना भाईचारा है हम लोगों में। पर ऐसे गिने चुने लोग जो है ना, ये मुट्ठी भर,